नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, मॉर्निंग 7 AM हो चुका है और हमारा 50 मिनट का शो अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है किसको? हिस्ट्री को। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे सभी डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बहुत बहुत राधे कृष्णा। आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि सर जो सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आज से मैंने बेसिकली टॉपिक वाइज ही आपके लिए सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करके बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि इस समय हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह एंशिएंट हिस्ट्री को डेडिकेटेड होगा। तो आज हम टॉपिक वाइज ही अब चलेंगे। तो इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आप सभी को बेसिकली इस टेलीग्राम चैनल पर बेसिकली शेयर कर देता हूं। मैं यूपीपी से स्टडी आईक्यू पे पूरा हिस्ट्री का सेक्शन डील करता हूं और पेपर 5 के सेक्शन को डील करता हूं। तो इससे जितना भी रिलेटेड कंटेंट होता है वो लगातार मैं आपको यहां अपडेट करता हूं। तो आप अवश्य ज्वाइन करें और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन करें। तो आज टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज मैंने स्पेशली रखा है स्टोन एज से संबंधित क्वेश्चन और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन। तो लगातार कुछ दिनों तक अब आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज से संबंधित एक हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डील करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप लोग इसी तरीके से तैयार कीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हम वैदिक में आएंगे, फिर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर हम मौर्य पीरियड। अब इसी रूट इस क्रम में बेसिकली आपके साथ लगातार एक हाई लेवल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये सभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ देखिएगा प्लीज, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइट्स H और R रिलेटेड टू नियोलिथिक कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी साइट नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? मेहरगढ़, बुर्जाहोम, गुफाकाल और चिरांद। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही तरीके से आंसर को चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4 या 1, 2, 3 और 4। चलिए आप पॉज कर लीजिए, मैं आपको बेसिकली इसका आंसर बताता हूं। आंसर के साथ साथ आप इस पहले मैप को देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नियोलिथिक एज है इसका टाइम पीरियड जो है अप्रॉक्स 9000 BCE अराउंड से स्टार्ट होता है। जब और कौन सी क्लाइमेट उस समय कौन सा पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है? होलोसीन पीरियड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलता है, जब आपकी क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो गई थी। इवन आज भी जब हम इस प्रेजेंट सिनेरियो में जी रहे हैं, ये भी होलोसीन पीरियड ही बेसिकली चल रहा है। ये आपको नियोलिथिक साइट्स आपको दिखाई पड़ेंगी खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। तो कौन कौन सी नियोलिथिक साइट्स हैं तो पहले देख लीजिए। जैसे यहां पर एक मेहरगढ़ आपको साइट देखने के लिए मिल रही है। दिस वन इज वो मेहरगढ़, ठीक है, दिस वन इज वो मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। माना जाता है कि यहीं पर बेसिकली एग्रीकल्चर जो था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए लेकिन अब लहुरा देव वाली जो साइट संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में खोजी गई है उसका टाइम पीरियड इससे भी पुराना बेसिकली माना जा रहा है। तो यहां पर हमको वीट कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन, ये सारे हमको कल्टीवेशन देखने के लिए मिल रहे थे। इवन यहां पर उस समय हाउसेस को भी बिल्ट किया जा रहा था, हाउसेस भी बिल्ट किए जा रहे थे। और इसके साथ साथ कॉटन कल्टीवेशन के साथ साथ हमको यहां पर स्पेशली सन ड्राइड ब्रिक्स भी यूज की जा रही थी। सन ड्राइड ब्रिक्स को भी बेसिकली यहां यूज किया जा रहा था। इसके अलावा यहां पर गोट प्लस ह्यूमन बरियल्स हमको देखने के लिए मिले हैं, मतलब बकरी के साथ मानव बरियल्स देखने के लिए मिले हैं। ये आपको दिख रहा है बुर्जाहोम और ये गुफरकाल J&K में। ठीक है, यहां पर स्पेशली पिट ड्वेलिंग के एविडेंस हमको देखने के लिए मिले हैं, गर्तावास देखने के लिए मिले हैं, गर्तावास देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा डॉग के साथ ह्यूमन बरियल्स हमको देखने के लिए मिले हैं यहां पर। ओके, चिरांद जो है ये बिहार की साइट है और यहां पर हमको बोन्स के टूल्स यहां से रिकवर हुए हैं, हड्डी निर्मित उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो बेलान रिवर वैली प्रयागराज के पास जो क्षेत्र है वहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोल्डीवा। यहां से हमको बेसिकली राइस कल्टीवेशन के एविडेंस इस समय मिले हैं। और आधुनिक खोज जो हुई है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर एक जगह पड़ती है, दैट वाज लहुरा देवा।
लहुरा देवा से हमको अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन देखने के लिए मिला है अराउंड 9000 BCE अराउंड। इसके अलावा अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट हमारे लिए है वो एक इधर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में दाऊजली हेडिंग, और यहां पर एक दिया हुआ है मार्क दोला, और यहां पर दिया हुआ है सारू तारू। अगर यूपीएससी के पेपर को देखें तो इस सारू तारू के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन डाला भी गया है, तो सारू तारू के ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है। और मार्क डोला, इसको भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बनिस्बत मेन लैंड के साइट्स के बजाय, क्योंकि यहां पर हमारा ध्यान कम होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। डोला रे डोला रे डोला, डोला डोला से याद रख लेना। कौन डोला? सर डोला, सर सर ही तो डोलेगा ना, सर को डुलाओ, कमर डुलाओ, है ना। तो यहाँ पे सर डोला किसका? मार्क का। तो ऐसे कुछ याद कर लेना अपना, डोला सर, और यहाँ पर भी डोला ही डोला, हर जगह डोला ही डोला है। तो दाऊजली हेडिंग, डोला उधर, और इधर किसका? सर का, ठीक है ना, तो सर डोला, ठीक। तो यहाँ पर ये साइट्स हमको देखने के लिए स्पेशली मिल रही हैं, ठीक है। बाकी कुछ साउथ इंडिया में भी आपको इस समय साइट्स देखने के लिए मिलेंगी, जैसे ब्रह्मागिरी है, जैसे हल्लूर है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो अब आपको समझ में आता है कि मेहारगढ़ भी इसका राइट आंसर है, बुरजाहोम भी इसका राइट आंसर है, गुफरकाल भी है और चिरांद भी है। तो डी वाला जो आंसर है बेसिकली राइट आंसर रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो नियोलिथिक टर्म किसने दिया था? अच्छा, ये तो जॉन लुबॉक ने दिया था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मीजोलिथिक जो टर्म था वो किसने दिया था? मीजोलिथिक टर्म बेसिकली किसने दिया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? नियोलिथिक कल्चर से कौन कौन सी आपकी एविडेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो संबंधित है? बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स हैविंग शार्पर एज, पत्थर के औजारों को घिसना और चमकाना जिसके किनारे ज्यादा तेज होते थे, जानवरों को पालतू बनाना, कृषि गतिविधियों की शुरुआत करना, कृषि गतिविधियों की शुरुआत करना। सो पॉज कर दीजिए। वैसे देखिए, पहला देखें तो एग्रीकल्चर की शुरुआत, देखिए मीजोलिथिक में हमको कुछ एविडेंस जरूर मिले हैं, इवन गुजरात के लंगनाज से और जो उत्तर प्रदेश का चौपानी मांडो वाला इलाका है वहां से भी हमें पॉटरी मेकिंग के एविडेंस मिले हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वहां पर हो नहीं रहा था, प्रारंभिक शुरुआत हुई थी। तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही माना जाएगा कि हाँ एग्रीकल्चर को प्रॉपर यहां से बिगिनिंग हुई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है वो भी मेसोलिथिक टाइम पीरियड से मिलता है। देखिए मेसोलिथिक टाइम पीरियड जो है वो एक संक्रमण काल है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। तो मेसोलिथिक में भी दो साइटें स्पेशली थी, कौन सी? एक आदमगढ़ हुआ करती थी मध्य प्रदेश वाली, एक राजस्थान की बागोर साइट हुआ करती थी, जहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने के लिए मिलता है। लेकिन स्टिल वहां पर भी जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था वो बेसिकली अपने शिकार इकार के लिए किया जा रहा था। वहां ऐसा नहीं किया जा रहा था कि मतलब उसको प्रॉपर मतलब अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से किया जा रहा था, तो वो डोमेस्टिकेशन अलग टाइप का था। यहां पर डोमेस्टिकेशन प्रॉपर होना स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये प्रॉपर जो स्टार्ट है वो नियोलिथिक से ही है। थर्ड जो है पत्थर के औजारों को घिसना चमकाना जिनके किनारे तेज होते थे, बिल्कुल सही है। यहां पर और मॉडर्न एडवांस स्टोन टूल्स हमको बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा स्टिल क्या कहते हैं डी की तरफ आपका इसका आंसर जाएगा, ये भी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो डी आंसर जो है भाई किसका किसका है? मेरे हिसाब से आप सभी का ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रभावी रूप में उपयोग में लाई जाती थी? तांबा, स्टील, टिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, टिन, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन देखिए और आंसर को बताने का प्लीज प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए कॉपर को तो ये लोग बेसिकली प्राप्त करते ही थे। आपको मालूम है कि जस्ट हड़प्पा के जो बगल वाला क्षेत्र है राजस्थान वाला, वहां पर उस समय गणेश्वर जोधपुरा कल्चर चलता था, आहार संस्कृति चलती थी, कायथा संस्कृति चलती थी। तो ये जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था ये कॉपर के लिए ही फेमस था। आहार संस्कृति जिसे आप बनास संस्कृति के रूप में भी देखते हैं, ये किसके लिए फेमस था? कॉपर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्री हड़प्पा एज था और साथ में जो आपका क्या कहते हैं उसका क्या नाम था, ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज था, दोनों समान रूप में डेवलप हुए थे, दोनों ही गांव की अवस्था थे। लेकिन हड़प्पा को कुछ ऐसी कंडीशन मिली जिसके कारण वो डेवलप हो गया और बेसिकली नगरीकरण को प्राप्त कर गया। तो ये वाला बिल्कुल सही है। इसी प्रकार टिन को देखें तो आप भी जानते हैं कि टिन जो है
हड़प्पा वासी जो हुआ करते थे वो अफगानिस्तान से प्राप्त किया करते थे। तभी तो कॉपर और टिन को मिला करके क्या बनता था, ब्रॉन्ज बनता था, और इसको आप ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे। तो ये 1 और 3 तो पक्का रहेगा, तो बट ऑब्वियस है 1 और 3 रहेगा। एल्यूमिनियम और स्टील का थोड़ा एविडेंस हमारे पास यहां पर नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित कला पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा कालीन मूर्तियां टेराकोटा और पत्थरों से बनी थी। हड़प्पा कालीन मूर्तियों में केवल मानव आकृतियां ही निर्मित की गई। मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग लोकप्रिय था। चलिए अब देखिए, वैसे देखें तो स्टोन का हमको प्रॉपर मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। कौन सी स्टोन की मूर्ति देखने के लिए मिलती है? स्टोन की सबसे बढ़िया मूर्ति अगर आप देखें तो बियर्डेड प्रीस्ट की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्तियां हैं। बढ़िया विराट कोहली की तरीके शेविंग रखी थी उसने है, तो वो हमको देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो से। उसी प्रकार हड़प्पा से हमको रेड मेल टॉर्सो देखने के लिए मिलता है हड़प्पा वाले रीजन से, तो वो हमको पत्थर की मूर्ति देखने के लिए मिलती है। टेराकोटा में हमको स्पेशली मदर गॉडेस की मूर्ति देखने के लिए मिलती है, मदर गॉडेस की मूर्ति देखने के लिए मिलती है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन का भी साइन करती हैं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की तरफ भी हमको जाते हुए दिखाई देती है ना। केवल मानव आकृतियां थी, ये बिल्कुल गलत है। केवल मानव आकृतियां थी, ये बिल्कुल गलत है। मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। 2 को आप यहां पर हटा सकते हैं, तो बी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के फिर 4 क्वेश्चन हमारे यहीं तक हैं, लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं फिलहाल अभी भी हमारे आरंभ बैच जो है, यदि आप हमारे साथ मिल करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा बेसिकली आरंभ बैच है जो कि एक फाउंडेशन का बैच है, और ये फाउंडेशन का बैच बेसिकली फोकस करता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की जर्नी को। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज साई लाइफ। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी प्राप्त होगी। उसी प्रकार अगर किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन होता है कहीं पर भी आपको, तो आप निशुल्क रूप में आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी बेसिकली कर सकते हैं। तो देवियों सज्जनों, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर रखते हैं। पुनः आपसे नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होगी। इसी प्रकार से हम लोग लगातार सीरीज की तरफ चलते रहेंगे, और एक हार्ड से लेकर के मॉडरेट सभी प्रकार के क्वेश्चंस की आपको यहां पर प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो आप सभी भाइयों बहनों को कि उज्जवल भविष्य की मैं यहां पर कामना करता हूं, और सेशन को यहीं विराम देता हूं। पुनः आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।